12 अक्टूबर 1972 को एक फ्लाइट साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय से उड़ी, जिसका हदफ चली की दारुल हुकूमत सैंटियागो पहुंचना था। इस तैयारे में एक रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके खानदान, रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। कल 45 मुसाफिर और 9 आमले के अरकान उसमें सवार थे। यह परवाज आम तौर पर 3 घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करती थी, मगर रास्ते में इंडीज की खतरनाक पहाड़ी सिलसिला आ रहा था, जो आगे जाकर एक खौफनाक सानहे का सबब बना। पहले दिन मौसम खराब हो गया और तैयारे को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करना पड़ा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को जब मौसम कुछ बेहतर हुआ तो पायलट ने दोबारा उड़ान भरने का फैसला किया। हालांकि मौसम मुकम्मल तौर पर साफ नहीं था, लेकिन पायलट पुरातमाद था क्योंकि वो इस रास्ते पर 29 बार परवाज कर चुका था। फ्लाइट 556 जब एंडीज के पहाड़ों के करीब पहुंची तो मौसम फिर से बिगड़ गया। धुंध और बर्फबारी की वजह से नजर नहायत कम हो गई। पायलट ने अंदाजा लगाया कि वो पहाड़ों को अबूर कर चुका है। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की इजाजत मांगी और कंट्रोल टीम ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। पायलट ने जहाज को 1200 फुट की बुलंदी पर लाया, मगर अचानक सामने एक बड़ी चट्टान आ गई। उसने जहाज ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि जहाज का पिछला हिस्सा अलग होकर हुआ में बखर गया और उसमें बैठे लोग बाहर गिर गए। जहाज का दायां पर भी टूट गया और जहाज बेकाबू हो गया। थोड़ी ही देर बाद दूसरा पर भी टूट गया और जहाज पूरी तरह गैर मुतवाजन हो गया। आखिरकार जहाज का अगला हिस्सा तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक ग्लेशियर पर जा गिरा और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 13 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए। बाकी 33 जिंदा बच गए, लेकिन ज्यादातर शदीद जख्मी थे और उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। जहाज के मलबे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर चूंकि जहाज सफ़ेद रंग का था और बर्फ में डूब चुका था, इसलिए रेस्क्यू टीम को कुछ भी दिखाई न दिया। रात तक ऑपरेशन रोक दिया गया। जिंदा बच जाने वालों ने जहाज के टूटे हुए हिस्से को ही अपना पुनागाह बनाया और इस भयानक रात को किसी तरह गुजारा। सर्दी, बर्फ और भूख ने उनकी हालत खराब कर दी, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उन्हें लगता था कि शायद कल कोई उन्हें बचा लेगा। 14 अक्टूबर को रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। 11 जहाज़ों ने मलबे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर नाकामी हुई। जिंदा बच जाने वालों ने जहाज पर लपस्तक से SOS लिखने की कोशिश की, मगर लपस्तक कम होने की वजह से पैगाम मुकम्मल न लिख सके। बाद में उन्होंने बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बना दिया ताकि ऊपर से गुजरने वाली टीम उसे देख सके। 3 दिन तक वो उसी उम्मीद में रहे, मगर किसी ने उन्हें न देखा। अब उन्हें अंदाजा होने लगा कि उनकी जिंदगी वाकई खतरे में है। खाने पीने का कोई इंतजाम न था और जहनी दबाव हद से ज्यादा बढ़ रहा था। उन्होंने बर्फ को पिघलाकर पीने के लिए पानी तैयार किया, लेकिन खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अक्टूबर को नांदो पेराडो कोमा से जागता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वालदा मर चुकी हैं और उसकी बहन शदीद जख्मी है। भूख और प्यास ने सबको बहुत कमजोर कर दिया था। बालाखिर सबको एक खौफनाक फैसला करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए उनके पास खाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें अपने ही मरे हुए साथियों और अजीजों के जिस्म को खाना होगा। ये फैसला उनके लिए ज़हनी तौर पर एक क़यामत से कम न था। जब वो जिंदा बच जाने वाले लोग इस हौलनाक फैसले पर अमल करने लगे तो उनके दिल लिरज़ गए। अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों के जिस्म से खुराक लेना उनके लिए किसी भी इज़्ज़त से कम न था, लेकिन हालात ऐसे थे कि भूख और सर्दी ने उनको मजबूर कर दिया था। अगर वो ये कदम न उठाते तो सबके सब मौत का शिकार हो जाते। इब्तिदाई दिनों में कुछ लोगों ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा कि वो भूख से मरना पसंद करेंगे,
लेकिन इंसान जब मौत के दहाने पर होता है तो जिंदा रहने की ख्वाहिश सब पर भारी पड़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सब ने इस फैसले को कबूल कर लिया। जिंदा बच जाने वालों ने मर्दा जिस्मों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया और बर्फ में महफूज रखा ताकि वह ज्यादा दिन तक खराब न हो। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा था। दिन गुजरते गए लेकिन रेस्क्यू टीम का कोई पता न चला। वह सब दिन रात उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद हेलीकॉप्टर या जहाज उनको देख ले, लेकिन हर बार मायूसी हाथ आई। दिसंबर के महीने तक हालात और भी बदतर हो गए। सर्दी अपनी इंतहा पर थी और खुराक भी महदूद होती जा रही थी। कुछ जख्मी अपनी जान हार गए। अब जिंदा बचने वालों को अंदाजा हो गया कि अगर वह खुद कोई कदम न उठाएं तो वह सब बर्फ में दफन हो जाएंगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि चंद लोग पहाड़ पार करने के लिए निकलेंगे ताकि किसी बस्ती तक पहुंच सकें और बाकी सबको रेस्क्यू करवा सकें। इस मिशन को अंजाम देना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास न तो मुनासिब कपड़े थे और न ही कोई साजो सामान, लेकिन जीने की ख्वाहिश उन सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। यहां से असल जदोजहद शुरू हुई, इंसान और फितरत की जंग। जिंदा बच जाने वालों ने लंबे गौर व फिक्र के बाद 3 नौजवानों को पहाड़ पार करने के लिए तैयार किया। इनमें नांदो पेराडो, रॉबर्टो कनेसा और अंतोनियो विजेंटिन शामिल थे। उन्होंने मरने वालों के कपड़े और कंबल जोड़कर गर्म लिबास बनाया, बर्फ पर चलने के लिए जोतों में कपड़ा लपेटा और मर्दा जिस्मों के हड्डियों से एक तरह के चश्मे तैयार किए ताकि सूरज की तेज रोशनी से आंखें महफूज रह सकें। दिसंबर की यखबस्ता सुबह वह तीनों सफर पर रवाना हुए। उनके पास न कंपास था, न नक्शा और न ही कोई खाने पीने का सामान, सिर्फ चंद टुकड़े गोश्त और उम्मीद का सहारा था। पहाड़ की ढलवानें बर्फ से ढकी थीं, हर कदम फिसलने का खतरा था। कई बार ऐसा हुआ कि वह बर्फ के तूफान में दबने वाले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। 10 दिन तक ये सफर जारी रहा। रास्ते में अंतोनियो विजेंटिन की हालत बगड़ गई तो वह थकन और भूख के बाद वापस बेस कैंप की तरफ लौट आया। अब सिर्फ नांदो और रॉबर्टो रह गए थे। उन्होंने बर्फानी पहाड़ अबूर किया और आखिरकार एक तरफ सब्ज वादी देख ली। ये मंजर उनके लिए किसी जन्नत से कम न था। नीचे उतरने के बाद उन्हें एक दरिया के किनारे गलाबानों के निशानात मिले। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन आवाज सुनाने के बावजूद गलाबान बराह रास्त अंत तक न पहुंच सका क्योंकि दरिया का बहाव बहुत तेज था। कुछ वक्त बाद गलाबान ने उनकी हालत देखी और दूसरी तरफ से खाना फेंका। फिर वो भागकर मकामी गांव गया और फौज को इत्तला दी। उसी इत्तला पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। कई दिनों की जदोजहद के बाद फौजी हेलीकॉप्टर बर्फानी पहाड़ों पर पहुंचे और बाकी जिंदा बच जाने वाले 14 लोगों को वहां से निकाला गया। ये सब 72 दिन तक बर्फ में जिंदा रहे थे। जब दुनिया को सच्चाई पता चली कि वह जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों का गोश्त खाते रहे तो पहले सबने सख्त तनकीद की, लेकिन जब हकीकत और उनके हालात सामने आए तो दुनिया ने उनकी हिम्मत और जीने की ख्वाहिश को सलाम किया। ये कहानी आज भी इंसानी तारीख में मौजज़ा एंडीज, मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से याद की जाती है।